प्रिय धार्मिक जनों, आज इस शुभ मुहूर्त की शुभ बेला पे या शुभ घड़ी बेला साथियों, आप सभी के लिए एक परमार्थ, वास्तविक परमार्थ क्या है, परम धम्म क्या है, परम चक्र क्या है, इस विषय पे बात करेंगे साथियों। तो साथियों, वास्तविक परम धम्म और परम धम्मार्थ आप सभी जान पाएंगे कि कहा भी गया है साथियों कि हमारे महापुरुषों ने पूर्व में भी लिखा है कि पोथी पढ़ जग मुआ होए, पंडित भयो न कोय, जो मन पढ़ा ढाई आखर, पंडित भयो सब पंडित भयो न कोय। कि जो साथियों के पोथी पढ़ के शास्त्र विद्या ज्ञान गुरुकुल परंपरा में आपने कितना भी पढ़ाई कर लिया हो, पोथी पुराण चारों वेद और जितने पुराण है और इसी तरीके से अन्य कुरान बाइबिल जो अन्य धर्मों के, तो कितना भी आप पोथी पढ़ लो साथियों, जहाँ प्रेम जो ढाई अक्षर प्रेम का जो पढ़ो, जो लीला पढ़ लिए, समझ लीजिए और जो इसको हृदयस्थ कर लिए, तो इससे बढ़कर और इससे बड़ी पोथी जो आपके और आपके परिवेश के और आपके आसपास के जितने भी समस्त संसार के वैश्विक मानव में, जीव जंतुओं में, पशुओं में, प्रकृति में, सर्वत्र आप अगर इस ढाई अक्षर प्रेम की भावना का विस्तार करें, प्रसार करें और फैलाएं, सबको प्रेम की वाणी से बोले और प्रेम की भाषा, प्रेम की दृष्टि से ही देखें, प्रेम का नयनन देखिए, प्रेम का वाणी बोलिए, प्रेम वचन कहिए और प्रेम मधुर संग रहिए। प्रेम बिना ना कोई गुड़ माखी, प्रेम बिना ना कोई सिद्ध साखी, प्रेम बिना ना कोई सिद्ध वैरागी, प्रेम बिना ना कोई दुसाचर मानव का कली अपुरुष राखी। तो साथियों, ये प्रेम ही है जो इन कली अपुरुष मानव को दूर करके राखेगा। प्रेम अगर नहीं है तो ये पास आके रख जाएगा। तो साथियों, इसी चीज़ को आपको समझना है, जानना है। और वास्तविक जो धम्म है, वास्तविक धम्म दीक्षा, धम्म शिक्षा आपको चाहिए साथियों, तो इसके लिए आपके अंदर ये 5 चीज़ें, क्षमा, सर्वप्रथम आप क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्षमा करिए साथियों। दूसरा दया, दया करिए सभी पे, प्राणियों पे, प्रकृति पे, पुरुष तत्व पे, पौरुषत्व पे, विभिन्न प्रकार के समस्त जीव जंतु, चिड़िए, सूक्ष्म जीव से लेकर सभी पे दया करिए, दया करिए। क्षमा, दया, करुणा, आपको तीसरे पक्ष में साथी जाना है। करुणा, करुणा रखना है, सबको करुणा भाव, करुणामय, कंपेशन, सहानुभूति, समानुभूति, कंपेशन के भाव से, सिंपैथी जैसी होती साथियों, उसे एम्पैथी के भाव से आपको रखनी है, करुणा रखनी है। तो क्षमा, दया, करुणा और चौथे में साथियों आपको प्रेम, प्रेम यही जो चतुर्थ, चारों युग, चारों दिशाओं का सर्वस्त्र निराकार, अड़ाकार जो उस परमपिता परमेश्वर है, सर्वत्र है, उसी के लिए यह साथियों प्रेम ही है। प्रेम की माया, प्रेम की लीला, जो समझोरे ना लागे ना कोई माया, ना काने लागे कोई लीला। प्रेम की माया राधो ने समझो, प्रेम की माया मीरों ने समझा, समझो रे। और समझो कृष्ण की उस बैरागी गोपियों ने, ब्रजवासियों ने। प्रेम की माया ना समझो रे द्वापर वासियों ने, प्रलय लीला देखियो रे द्वापर वासियों ने। जो प्रेम की वास्तविक माया साथियों, जिसने समझा, जिस पुरुष नारी महापुरुष जीव जंतु ने प्रेम की माया समझा, उससे बढ़कर इस संसार में, इस दुनिया में और कुछ नहीं है। वही अड़ाकार निराकार परम ब्रह्म है, वही पौरुषत्व है, वही स्वरूपस्थ है। जहाँ पे ओमकार स्वरूपस्थ है साथियों, वही प्रेम ही है। और चौथा साथियों, अगर इन चारों है आपके पास, क्षमा है, दया है, करुणा है, प्रेम है, तो साथियों वास्तविकता ही बंधुता आ जाएगी, जिसे आप इंग्लिश भाषा में फ्रेटर्निटी कहते हैं, आपकी संवैधानिक मूल्य में भी है साथियों। तो बंधुता, ये बंधुता की भावना, अगर ये 4 चीज़ें हैं तो वास्तविकता ही और स्वरूपस्थ रूप से ही बंधुत्व की भावना, बंधुता अवश्य ही
आपके हृदय में, आपके संसार में आ जाएगी और विराजमान करेगी। और इससे बढ़कर इस संसार को शांति, धम्म के लिए, नए मार्ग के लिए, विश्व धम्म के लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए साथियों। अगर ये 5 चीज़ें हैं तो आपके विश्व धम्म, विश्व शांति, जो आज के जो महायुद्ध है, जो प्रलय लीला है, जो प्रकृति विनाशकारी जो दृष्टिकोण परिप्रेक्ष्य में आदा हुई है, तो ये सारे विनाश लीला स्वतः वापस हो जाएंगी, स्वतः स्फूर्त स्थिर हो जाएंगे। और नए युग, ये जो युग परिवर्तन का काल है साथियों, नए नए युग, यही साथियों कि महाभारत का जो आधे घड़ी पक्ष का जो युद्ध है, आज की जो परिस्थितियां देखते हैं हम, यही साथियों इसके बाद ये जो संक्रमणकालीन ट्रांजिशन पीरियड है साथियों, नवयुग परिवर्तन का काल है। इसके बाद साथियों अगर ये चारे चीज़ें आपने हृदयस्थ कर लिया, अपने हृदय में जो कली अपुरुष मानव के, जैसे कि द्वेष, मिथ्या, घृणा, व्यभिचार, मांसाहार, दुर्व्यवहार, नरसंहार, बलात्कार, ये सारे अमानवीय दुष्कृत्य, मिथ्या, झूठ, फरेब, ये सारी चीज़ें जो आपकी विकृतियां में निकाल लीजिए साथियों। और ये 5 चीज़ें आपने कर लिया, यहीं से सारे विश्व युद्ध, सारे संघर्ष का निरामय, सर्वत्र साकार रूप से सारे समस्याओं का हल निकल जाना है साथियों। तो ना पढ़िए ज़्यादा पोथी, ना पढ़िए पुराण, असली माया, असली हृदयस्थ करिए, जहाँ पे है साथियों क्षमा, दया, करुणा, प्रेम और बंधुत्व की भावना। इससे बढ़कर इस संसार में, इस युग में, इस महाप्रलयकारी विनाश में कुछ नहीं है साथियों, कुछ नहीं। प्रेम ही है वह माया, प्रेम ही है वह संसार। इसे लेकर चलो इस संसार में। प्रकृति से करो प्रेम, मनुष्य से करो प्रेम, मानवता से करो प्रेम, संसार से करो प्रेम, सर्वत्र निराकार परम ब्रह्म से करो प्रेम, अनाकार परमेश्वर से करो प्रेम। हर जगह, हर समय, हमेशा एक ही नाम, एक ही माया, प्रेम। और प्रेम से बढ़कर ना लीला, ना कोई आया, ना कोई गया। एक बोल है साथियों, गंगा मैया ओ गंगा मैया, गंगा मैया हृदय से सुमिरो तेरो नाम, तेरो नाम, तेरो नाम। गंगा मैया ओ गंगा मैया। आज की जो तपन है साथियों, आज की जो लावा, जो भूमि, जो परिवेश, जो प्रकृति, जो तपन लीला आपको दर्शा रही साथियों, जहाँ चारों ओर अग्नि वर्षा, अग्नि पैताल कर रहा है ये संसार, ये इसीलिए है साथियों क्योंकि इसमें उस अड़ा का निराकार परम ब्रह्म की भी इच्छा है। और इसीलिए गंगा मैया को हम हृदयस्थ करते हैं, विवेचन करते हैं कि हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, आपको हृदय से हम करते हैं पुकार। और इस समस्त संसार को, इस मानवता को, इस जीव जंतुओं को आप शांति दीजिए, निरामय दीजिए। जिस तरीके से लू के थपेड़े लग रहे हैं, जिस तरीके से आपने देखा साथियों कि यूएसए में टॉर्नेडो आया, अभी जो अरब सागर और बंगाल के खाड़ी में प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोनिक जो स्थितियां बन रही है, प्रति चक्रवाती जो स्थितियां विद्यमान हो रही है साथियों, तो इन सभी चीज़ों का, इन सभी चीज़ों में आपका अस्तित्व नहीं बचने वाला साथियों। जिस तरीके से यह युग आया है, आप देखिए अभी के हालिया घटना में जम्मू कश्मीर में साथियों, जिस तरीके से इतनी बारिश, इतनी प्रलय लीला बारिश हुई, भूस्खलन हुआ, और ये हाल ही की घटना रही
जिसमें कितने लोगों को अपनी जान और अपना घर, आवास और जीव जंतुओं का अपना परिवेश, अपनी प्रकृति को विखंडित होते हुए देखना पड़ा, विनाश लीला देखना पड़ा। आपने देखा साथियों कि अरब राष्ट्र में, दुबई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात में, यमन में, ओमान में किस तरीके से ऐसी वर्षा हुई जो कितने वर्षों से, 200 वर्षों से तक ऐसी वर्षा नहीं हुई थी। आपने देखा चीन के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के जो युवान क्षेत्रों में साथियों कि किस तरीके से बारिश होती है, प्रलय लीला दिखाती है। ये अगर आपने आज भी, अभी भी सही मार्ग, सही विवेक, सद्बुद्धि, सद्गुणी और उस अणाकार निराकार परम ब्रह्म को, उस प्रेम स्वरूपस्थ को नहीं माना, आप लोगों के प्रति क्षमा, दया भाव नहीं रखे, करुणा नहीं रखेंगे, प्रेम नहीं रखेंगे, बंधुता नहीं रखेंगे और इस धार्मिक उन्मादी प्रवृत्ति में, एक गलत अराजनीतिक घटनाओं में आप प्रगमन होंगे साथियों, तो आपका इस संसार में कोई अस्तित्व रहने वाला नहीं। और पाताल लोक से भी नीचे उस दाहिने पांव के पंजे से, जब पाताल लोक से भी नीचे आप ऐसे उस दुनिया में जाएंगे साथियों जिसमें आपको जिंदगी और सर्वस्व जन्म के लिए घुटन, तृष्णा, घृणा और द्वेष का ही सामना करना पड़ेगा और इतने विकृत स्थितियों में आपकी आत्मा को भी उस जिंदगी में जीना पड़ेगा साथियों। तो आप इन चीज़ों को, इन वास्तविक तथ्यों को जानिए। ये ज्ञानवाणी, ये अमृतवाणी आपको सद्बुद्धि, सद्विवेक, सद्ज्ञान के लिए है साथियों कि इस वाणी को, इस संसार की इस निरामया शक्ति को आप जानिए, पहचानिए और प्रेम की शक्ति को जानिए साथियों। गंगा मैया को हमने अपने पास, आपने देखा साथियों किस तरीके से बिहार में 40 की 40 नदियाँ सूख गई है, जो गंगा नदियाँ की सहायक नदियाँ भी होती थी। और आज गंगा नदियाँ, यमुना नदी और ये सारे उस जिस धाम से, जिस बैकुंठ धाम से आए थे उसके और वापस जाने को है, जिस गंगा माँ जिसको हम अपने प्रेम, हृदयस्थ, मोह माया के जिस तरीके से इस कंजाल में हमने फंसा और इस प्रेम में, माया में लाकर, इस मोह में लाकर हम गंगा मैया को पुनः अपने कंठ में विराजमान कराते हैं साथियों, अपने हृदयस्थ कराते हैं और हृदय से पुकार करते हैं कि हे गंगा मैया, आप धरती को, इस प्रकृति को शांति सर्वत्र और सद्बुद्धि दे, शांति दे साथियों, शांति दे और उस कली अपुरुष से लड़ने के लिए, उसका नाश करने के लिए समस्त लोगों को सद्बुद्धि और सद्ज्ञान दे।